हेलो टेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोलिंग द चेंजेस इन द टेक्सचर्स। तो यह वीडियो पार्ट 4 है दोस्तों। इससे पहले मैं ऑलरेडी वेजिटेबल्स पे तीन पार्ट बना चुका हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले जाके वो तीनों पार्ट देखें, उसके बाद ये देखें, तभी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल द चेंजेस इन टेक्सचर। जो वेजिटेबल के टेक्सचर में चेंजेस होते हैं ना, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो यही सब बताने वाला हूं। तो पहला आता है दोस्तों इसमें फाइबर। आप सबको पता है कि जो फाइबर स्ट्रक्चर वेजिटेबल्स रहते हैं, जिनमें सेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है, जो कि वेजिटेबल्स को शेप देते हैं, शेप और फॉर्मनेस देते हैं वेजिटेबल्स को। तो उनको कैसे मतलब टेक्सचर को कंट्रोल किया जाता है, कुकिंग के हेल्प से ना उनको सॉफ्टन किया जाता है। सॉफ्टन का मतलब आप पालक को ले लीजिए। पालक की जो डंठियाँ रहती है, उसको अगर कुक किया जाता है तो वो सॉफ्टन हो जाता है। लेकिन ये एग्जांपल कैसा रहता है ना दोस्तों, कि हर एक वेजिटेबल्स में अलग अलग ये रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं। किसी में ज़्यादा ही सॉफ्ट टाइप के रहते हैं और किसी में ज़्यादा ही टफ़ रहते हैं। जैसे गाजर को ले लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टफनेस रहती है, तो उसको भी कुकिंग के वजह से ही उसको सॉफ्ट किया जाता है। तो यही सब रहता है। तो इसमें उसके टेक्सचर को कंट्रोल कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो उसमें ना ये आप सब पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वही सब है। तो यहाँ मेन पॉइंट है, एसिड रहता है ना जो लेमन में प्रेजेंट रहता है। लेमन जूस में जो एसिड रहता है, विनेगर रहता है और टोमेटो, उनमें जो फाइबर्स रहते हैं ना, उनको इनसे ऐड करने के बाद उनको ये किया जाता है, फॉर्म किया जा सकता है। जैसे एसिड डाल दिया, विनेगर डाल दिया या फिर लेमन जूस ऐड कर दिया, तो उसके वजह से कुकिंग टाइम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है और वो फॉर्म हो जाते हैं। जो शुगर स्ट्रेंथ रहता है ना, मतलब शुगर रहता है कोई भी वेजिटेबल्स में, वो सेल स्ट्रक्चर को मतलब मजबूत बनाते हैं और फाइबर को फॉर्म्स बनाते हैं। जो फाइबर्स रहते हैं ना, उनको एकदम फॉर्म बनाते हैं। तो ये भी एक काम करता है जिससे फाइबर एक फॉर्म हो सके और उसका टेक्सचर में ज़्यादा कोई चेंजेस ना हो सके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया जाए, जैसे आप ये पढ़ सकते हैं जो एप्पल को लेके, दिस इज़ मोर एप्लीकेबल फॉर फ्रूट सच एज एप्पल। और ये एप्लीकेबल किस पे होता है, फ्रूट्स पे होता है। और जैसे कि एप्पल हो गया ना दोस्तों, तो एप्पल आप सबको पता है कि बहुत मतलब मजबूत बोल सकते हैं, टफ बोल सकते हैं, या फिर वैसा रहता है। उसको कैसे हमको खाया जाता है आप सबको को पता होगा। तो उसको ना कैसे कुक किया जाता है, पहले एप्पल सॉस को कुक किया जाता है, फिर उसको स्वीटन, फिर उसको मीठा किया जाता है। लेकिन उससे पहले जब एप्पल फ्रूट के शेप में रहता है ना, तो उसको हैवी सिरप में, जो हैवी सिरप होता है ना, उसमें ऐड करके उसको सॉफ्टन किया जाता है। मतलब समझ रहे हो, विच मीन द लॉन्गर वन अप्लाइज हीट वेजिटेबल टू द सॉफ्टर इट बिकम्स। तो जितना वेजिटेबल्स पे लॉन्गर कुकिंग किया जाएगा ना दोस्तों, उतना ही वो जाके सॉफ्टर होते जाएगा। तो ये आप समझ लो। इसमें ना वेजिटेबल्स बिकम सॉफ्टर ऑन एडिशन ऑफ अल्कलीज हो गया, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये वेजिटेबल को मसी बनाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी फाइबर को आप जब पकाते हैं ना दोस्तों, कोई भी फाइबर वेजिटेबल्स हो गया, तो उसमें अल्कली मत ऐड कीजिएगा। उसमें एसिड हो गया, एसिड प्रेजेंट, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, वो ऐड करने पे वो थोड़ा कुकिंग टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन वो पक जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब बात आता है स्टार्च का। तो स्टार्च आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च कौन कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सब में पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इधर स्पेलिंग गलत है। स्टार्च इज़ अनदर कंपोनेंट विच अफेक्ट द टेक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स। स्टार्च भी एक ऐसा कंपोनेंट्स रहता है जो वेजिटेबल के टेक्सचर पे अफेक्ट करता है। ड्राई स्टार्च जो होता है ना दोस्तों, फूड जिसमें ड्राइड लेग्यूम्स हो गए, बीन्स हो गए, लेंथिल्स हो गए, पीज़, राइस, मैकरोनी प्रोडक्ट्स हो गए, उनको ना बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे इसमें लिखा है, सो दैट स्टार्च ग्रेन्यूल, जो स्टार्च ग्रेन्यूल रहते हैं ना, वो एब्जॉर्ब कर सके। सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। रात को चने भिगो देने के बाद वो सुबह कैसे सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वही स्टार्च प्रोडक्ट रहते हैं। चाहे आप काबुली चने भिगो दो या फिर नॉर्मल जो चने रहते हैं वही रहते हैं। तो इनको सोक कर लेना चाहिए इसमें, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो इससे कैसे इनके टेक्सचर को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब जो ओरिजिनल टेक्सचर रहता है ना इनका, ड्राइड होने के बाद फिर जब वो उसमें वाटर ऐड किया जाता है तो वो वाला टेक्सचर हमको मिल जाता है। तो इसमें भी सब वही लिखा है। जो मोस्ट स्टार्ची वेजिटेबल्स रहते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर्स रहता है, बट उनको कुक करने के बाद ही स्टार्च ग्रेन्यूल सॉफ्टन होते हैं। तो दोस्तों इनको वैसे ही कंट्रोल किया जा सकता है। अब आता है डननेस। तो डननेस का पहले मतलब क्या होता है ये पढ़ लीजिए। वेजिटेबल सेड टू बी डन, मतलब वेजिटेबल एक जो डिज़ायर डिग्री रहता है ना उसके पकने का, उस पर पक जाए तो उसको डन किया कहा जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखिएगा।
द वेरीज ऑफ वेजिटेबल टू वेजिटेबल, मतलब ये तो वेरीज रहते हैं ना वेजिटेबल टू वेजिटेबल, कौन सा वेजिटेबल जल्दी पकता है, कौन सा वेजिटेबल टाइम लेता है पकने में, विच इज़ नॉन, जिसको हम अल देंते कहते हैं इटालियन क्यूजिन में। तो ये ध्यान में रखिएगा आपको कि डननेस का मतलब क्या रहता है कि जो वेजिटेबल को पकने का जो एकदम डिज़ायर डिग्री ऑफ टेंडरनेस रहता है ना, उस पर रीच हो जाता है तो वो वेजिटेबल डन हो गया दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर वेजिटेबल्स पे अलग अलग रहता है। जैसे आप कुकिंग करते हो घर में तो वेजिटेबल्स, पालक को पकने में कैसा ज़्यादा टाइम लगता है या फिर आलू को पकने में कैसा ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो उसका अलग अलग स्टेजेस रहता है। तो डननेस में मतलब ये हर एक चीज़ पे रहता है। मोस्ट प्लीजिंग टेक्सचर बट आल्सो रिटेन मैक्सिमम फ्लेवर, इसमें मैक्सिमम फ्लेवर, कलर, न्यूट्रिएंट सब रिटेन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिया गया है, वो आपको पढ़ना चाहिए। फॉर प्रॉपर डननेस सम रूल्स मस्ट बी फॉलोड, कुछ रूल फॉलो होने चाहिए। तो यहाँ से पहला रूल चालू होता है दोस्तों कि ओवर कुक नहीं करना चाहिए। कोई भी वेजिटेबल्स को आप पका रहे हो तो ओवर कुक मत करो। ओवर कुक करने से ना उसके जो वैल्यू रहते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वो सब बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाते, तो वो नहीं करना चाहिए। कुक एज क्लोज टू सर्विस एज पॉसिबल, जब सर्विस करना रहे ना तब भी आप कुक कीजिए जैसे आपको पॉसिबल हो सके, क्योंकि तभी उस वेजिटेबल्स की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो उसमें आपको मिल जाएंगी। इन केस वेजिटेबल्स हैव प्री कुक, कुछ केसेस में वेजिटेबल को पहले कुक किया जाता है। दे शुड बी अंडर कुक रहता है, मतलब हल्का कच्चा रहेगा, फिर उसको रिफ्रेश किया जाता है कोल्ड वाटर और रेफ्रिजरेटेड किया जाता है। दे शुड बी रीहीटेड, फिर बाद में जब उसको सर्व किया जाता है ना तो उसको रीहीटेड किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कट्स ऑफ वेजिटेबल शुड बी यूनिफॉर्म इन ऑर्डर टू कुक देम इवनली, जब कट्स ऑफ वेजिटेबल रहते हैं ना वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए कि उनको इवनली मतलब कुक किया जा सके, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों डिफरेंट वेजिटेबल शुड बी कुक इन डिफरेंटली, हर एक वेजिटेबल को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब नेक्स्ट आ गया कंट्रोल चेंजेस इन फ्लेवर, जो इसके फ्लेवर में जो चेंजेस रहते हैं ना उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। आप सबको पता है कि मैनी फ्लेवर्स आर लॉस ड्यूरिंग कुकिंग, बहुत सारे फूड के फ्लेवर्स, वेजिटेबल्स के फ्लेवर लॉस हो जाते हैं कुकिंग के टाइम। इफ़ कुक लॉन्गर फ्लेवर लॉस कैन कंट्रोल बाय कुकिंग फॉर शॉर्ट टाइम, अगर फ्लेवर मतलब फूड को ज़्यादा टाइम तक कुक किया जाता है तो वो अपने फ्लेवर को लॉस कर देता है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, शॉर्ट टाइम में कुकिंग करके। तो अब आगे देखते हैं एडिंग सॉल्ट इन बॉइलिंग वाटर। तो इसका पहला ही पॉइंट है कि सॉल्ट इन बॉइलिंग, सॉल्टेड वाटर रहता है ना उसमें सॉल्ट ऐड करने से इसका जो फ्लेवर का रिडक्शन है मतलब लॉस रहता है ना वो रिडक्शन हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना। यूजिंग एज लेस एज लिक्विड, मतलब बहुत ही कम पानी का यूज़ करना चाहिए टू मिनिमाइज लीचिंग, जो उसका लीचिंग है ना, लीचिंग मतलब उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बाहर निकलने के लिए उस बहुत ही कम वाटर का यूज़ करना चाहिए। स्टीमिंग में विच हेल्प रिड्यूस लीचिंग, जो स्टीमिंग रहता है ना जो लीचिंग को रिड्यूस होने से रोकता है, एंड रिड्यूस कुकिंग टाइम ऑल्सो, और इसमें कुकिंग टाइम को भी रिड्यूस करना चाहिए दोस्तों। तो इसका मतलब सिंपली आपको समझ में आना चाहिए, जब भी हम वेजिटेबल्स कुक करते हैं ना तो बहुत कम पानी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे ना दोस्तों तो उसको बॉइलिंग करेंगे तो वाष्प होता है ना जो निकल जाता है, तो वैसे लीचिंग आउट हो जाते हैं उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए हमको। उसके बाद आता है दोस्तों कंट्रोल न्यूट्रिएंट्स लॉस। न्यूट्रिएंट्स लॉस को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो इसमें है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, कुछ फैक्टर्स रहते हैं जैसे हाई हीट हो गया, हाई हीट और टेम्परेचर, किसी भी फूड को या वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा हीट कर देते हैं दोस्तों तो अचानक से उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रहते हैं ना लॉस हो जाते हैं। कुकिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स, बहुत ज़्यादातर लॉन्गर पीरियड्स पर कुकिंग करने पे उनके कंट्रोल न्यूट्रिएंट वैल्यू लॉस हो जाते हैं। टू मच लिक्विड दैट कॉज लीचिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड डालने के बाद भी उनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू लॉस हो जाते हैं। जैसे हम कभी पानी ज़्यादा डाल देते तो पानी की तरह हो जाता है वेजिटेबल्स, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है ना वो लॉस हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों एंड यूज़ ऑफ अल्कली, और ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे अल्कली हो गया, बेकिंग सोडा या फिर हार्ड वाटर हो गया ना, इसके वजह से भी उनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू लूज़ हो जाते हैं। अब यहाँ लिखा है सम न्यूट्रिएंट लॉस इन वेजिटेबल इनएविटेबल, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स है जिनको रोका नहीं जा सकता। अब इसमें कुछ टिप्स है जिससे न्यूट्रिएंट लॉस को रोका जा सकता है दोस्तों। पहला टिप है यूज़ ऑफ प्रेशर स्टीम रिड्यूस कुकिंग। प्रेशर स्टीम का यूज़ करने से कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, लेकिन
उसमें भी ना कुछ टाइम में जब हाई हीट रहता है ना तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ब्रेजिंग यूजेस लो हीट बट एक्सटेंड द कुकिंग टाइम। जो ब्रेजिंग रहता है ना दोस्तों वो यूज़ किया जा सकता है लो हीट पे, लेकिन कुकिंग टाइम एक्सटेंड हो जाता है। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग इज़ फास्टर दैन सिमरिंग। बॉइलिंग इज़ फास्टर दैन सिमरिंग बट हाई हीट कैन डिस्ट्रॉय द वेजिटेबल। तो इसमें हर एक चीज़ देखा जाए ना दोस्तों तो एक ही चीज़ कॉमन है, हाई हीट। कभी भी किसी भी वेजिटेबल्स या कोई भी फूड को आप जब कुक कर रहे हो ना तो हाई हीट पे ना कुक करो। मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा ताकि उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू लॉस ना हो। अगर कोई भी फूड हम कंज्यूम करें तो क्यों करें, क्योंकि हमारे बॉडी को विटामिन मिले, प्रोटीन मिले, हर एक चीज़ मिले तभी करते हैं ना दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा कि आपको पार्ट 4 भी अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सब चीज़ मिलता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए सब्जेक्टेड वाइज कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहूँ और कुछ गाइडेंस वाले वीडियो डालते रहता हूँ, जिससे आपका जितना भी डाउट रहे सब क्लियर होता रहे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।